नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसामून्। नमः शमय साराय स्वानुध्यासकास्ते शेषभावाय भावाय सर्वभावान्तर। मुमुक्षु का श्रद्धान नाम की रचना है पूजनीय पंडित साहब की। रचना का नाम है मुमुक्षु का श्रद्धान। सबसे पहले मुमुक्षु किसे आवाज, इसकी आवाज सेट करो बेटा। हेलो, अब आ रही सीख आवाज? अभी भी नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही? इसको हटा दो, एक को रख लो। सेट कर लो बेटे, जैसे करना तुम्हें ना, एक बार आवाज़ सेट कर लो। हेलो, आ रही है आवाज़? सारा जगत कहता है आचरण सुधारो और जैन दर्शन कहता है श्रद्धा सुधारो, क्योंकि आचरण देखा देखी सुधारा जा सकता है लेकिन उससे कर्म नहीं कटते। देखा देखी आचरण सुधारने से कर्म नहीं कटते। 4000 राजाओं ने आदिनाथ भगवान को देख करके दीक्षा ली थी बिना श्रद्धा के। श्रद्धा पूर्वक दीक्षा नहीं ली थी तो 4000 भ्रष्ट हुए। कुछ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कह रहा हूँ पेरेंटिंग समझ लो आप, पेरेंटिंग। हम बच्चे का आचरण सुधारते हैं, श्रद्धा नहीं सुधारते। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ पेरेंटिंग के मामले में। हम बच्चे से ऐसा तो कहते हैं कि ऐसे नहीं खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। पहले ये समझाओ कि तू भगवान है बेटा। सारा जगत भगवान बनने के लिए नहीं जन्मा, तू महाभाग्य भगवान बनने जन्मा है। तो उसकी आत्मा के बारे में श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती है तो सारे जगत में जब कोई कहता है ना तू ऐसे क्यों नहीं खाता हमारी तरह, तो उसका उत्तर यही आता है, मैं भगवान बनने जन्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं 3 लोक के नाथ की संतान हूँ। मैंने उसकी श्रद्धा, श्रद्धा बिना श्रद्धा के आचरण नहीं बदलता और देखा देखी आचरण बदलता है। उसको आचरण बदलना है लेकिन उसका नाम चारित्र नहीं है। ध्यान रखना, आचरण का नाम चारित्र नहीं है, आनंद का नाम चारित्र है। तो मोक्षु का श्रद्धान, श्रद्धान का वजन देना है। मोक्षु किसे कहना है इसकी भी चर्चा करेंगे। मोक्ष किसे कहना है इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी श्रद्धा, श्रद्धा की जरूरत क्यों पड़ती है, ध्यान से सुनना। सारे जगत में कारण विपर्यास की चर्चा नहीं है।
हमारे यहाँ मिथ्यात्व को 3 कैटेगरी में समझाया है। मिथ्यात्व को संशय, विपर्यय, अनद्वशाय। विपर्यय में 3 विपर्यय, 3 कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी अपन मिथ्यात्व तो सुना ही होगा ना सामने, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व को डिफाइन करने के लिए 3 विपर्यास। एक है कारण विपर्यास। सम्यक चारित्र का कारण सम्यक दर्शन है। हम चारित्र और आचरण से सम्यक दर्शन लाना चाह रहे तो कारण विपर्यास है, कारण की विपरीतता है। शक्कर डालेंगे दूध में तो मिठास आएगी, तो शक्कर डालना कारण है, दूध की मिठास कार्य है। ओके, हमने क्या कर दिया, मिठास आए तो शक्कर आएगी उसमें। हम मिठास ढूंढते फिर रहे हैं, दूध मीठा कब होगा, कब होगा, कैसे होगा। शक्कर डालो, दूध अपने आप मीठा होगा। ओके, कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। जब धीरे धीरे बीच में आती रहेगी चर्चा। कारण तो समझ गए ना, कारण की विपरीतता। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, सम्यक चारित्र कार्य है। हम सोचते हैं पहले ज्ञान बढ़ाओ, पहले चारित्र बढ़ाओ, आचरण बढ़ाओ तो हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो उसकी विपरीतता बता रहे हैं। मुमुक्षु का सद्धान। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मुमुक्षु, अब मोक्ष का मतलब समझ लो। शॉर्ट में सुनाऊं कि लंबा सुनाऊं? मुमुक्षु का सद्धान का मतलब, मुमुक्षु का मतलब है जिसे मोक्ष की इच्छा है। ये पहला उत्तर यही है। मोक्ष क्या होता है? तो मोक्ष कहते से ही स्वरूप विपर्यास, स्वरूप की विपरीतता। वो कहाँ पर? 7 राज्य ऊपर, वो जो सिद्ध शिला पर, जो स्वरूप विपर्यास है। मोक्ष उसका नाम नहीं है, तो काय का नाम है मोक्ष? मोह से दुखी हैं और मोह का क्षय करना, ये मुमुक्षु है। क्या बोल गए? मोह से दुखी है। काय से दुखी है? मोह से। तो मोह का क्षय करना की इच्छा रखना, इसका नाम मुमुक्षु है। बोलो भाई, समय सार पढ़ने की इच्छा है कि मोह का क्षय करने की इच्छा है? जैन धर्म को आगे ले जाने की इच्छा है कि मोह के क्षय की इच्छा है? इस जीव को मोह के क्षय करने की इच्छा नहीं होती अनादिकाल से। जैन धर्म को आगे बढ़ाओ, देश शास्त्र गुरु को आगे बढ़ाओ, हमारा जब तक नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा। पूरी शक्ति वहाँ लगा देता है, पूरी शक्ति लगा देता है। मोह अनटच रह जाता है, मोह अनटच रह जाता है। समझ में आ रहा है? मोह। जैन धर्म बढ़िया है, इसमें इतनी दम नहीं है। जैन दर्शन, जैन धर्म उसके लिए बढ़िया है जो मोह का क्षय करे। मोह का क्षय नहीं करे तो जैन धर्म तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है। जैन धर्म अपने आप में अच्छा होगा, तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने गए और कोई मर गया, तो क्या बोलता उस हॉस्पिटल को, डॉक्टर के बारे में? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। एक तो लूट लिया, 50 लाख ले लिए और है ना, होता है कि नहीं? तो जो स्वस्थ होता है उसके लिए अच्छा। ऐसे जैन शासन को पाकर जो मोह का क्षय करे, मैं वचन दे रहा हूँ, मोह का क्षय। क्यों मोह की याद आती तुम्हें? मैं मुमुक्षु हूँ क्योंकि मुझे मोह का क्षय करना है। यदि थोड़ी मजाक उड़ाऊँ तो उल्टा उल्टा और हो रहा है। मेरी पत्नी बढ़िया है, मेरे बच्चे बढ़िया है, मेरा व्यापार बढ़िया है, मजा करो मजा करो मजा करो। ये तो मोह पोषण हो गया। तो साहब आपका क्या मतलब, हम शादी नहीं करें, बच्चे नहीं हो, व्यापार नहीं हो? अरे हो, लेकिन कम से कम मोह को तो भिन्न पहचान। फिर से बोल रहा हूँ, मोह का होना उतना बुरा नहीं है जितना मोह को अच्छा मानना बुरा है। मोह का होना उतना बुरा नहीं है जितना मोह को नष्ट नहीं करने का भाव बुरा है। अलर्ट रहिए बस।
रेलगाड़ी में बहुत सारे पिक पॉकेटर घूमते हैं, उन्हें तो नहीं रोका जा सकता। अपन तो बच के रह सकते हैं ना। अपने को पता है सब पिक पॉकेटर हैं, तो रात को सोते समय अलर्ट रहो। और क्या करोगे बोलो? ऐसे मोह उतना बुरा नहीं है। हम मोह का क्षय नहीं करना चाह रहे तो हम मुमुक्षु नहीं हैं। मोह से दुखी हैं, मैंने फिर बोला मोह से दुखी हैं, और मोह को क्षय करने की इच्छा रखने वाले का नाम मुमुक्षु। दो अर्थ हो गए। मुमुक्षु एक स्वरूप विपर्यास, ऊपर मोक्ष नहीं है। यहाँ पर मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा। तीसरा मोक्षु माने मोह से दुखी हूँ तो मोह के क्षय की इच्छा। अब चौथा लेवल बता रही। मुमुक्षु तो वह है जो पहले मोह का स्वरूप समझता है। मोह का तुम्हें मोह बुरा क्यों नहीं लगता? तुम्हें याद भी नहीं हो मोह कहाँ रहता है? तुम्हारे घर में कौन सी मंजिल पर रहता है? क्यों? कौन सी अलमारी में रहता है मोह? किसी को मोह याद ही नहीं आता। हम जैन हैं और जैन एक्टिविटी करो, हमारा ट्रेडिशन है, हम सुबह सुबह नित्यक्रम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। मैंने पूरा का पूरा बहिर्मुखी आचरण। मोह की तो खबर ही नहीं पड़ती। कहाँ है मोह? तुम्हें मोह का दुख लगता है? ईमानदारी से बोलो। नहीं लगता ना? आपको लगता है मोह का दुख? देखो मैं बताता हूँ। मोह का दुख लगने का अर्थ समझ लो, ट्रेस कर लेना। मोह के दुख का अर्थ बता रहा हूँ, ट्रेस करना। आहा मैं भगवान हूँ और फिर भी अपने को आदमी मानकर जिंदा हूँ, ये मोह है। बड़ी दुखद बात है। जैसे तुम्हारा पति हो और कोई तुमसे भीख मंगवाए, तुम अरबपति हो फुटपाथ पे सुलाए, तुम चक्रवर्ती हो और गटर में झाड़ू लगवाए, कैसा लगेगा बोलो? बोलो। जैसे प्रति क्षण दुख लगेगा, प्रति क्षण दुख लगेगा, प्रति क्षण। ऐसे तीन लोग का नाथ होने पर भी अपने को पुरुष मान करके जिंदा है, ये है मोह है। ये मोह है। पहले नंबर अटैक है मोह। अब बोलो भाई मुमुक्षु का श्रद्धान कैसा होगा? ठीक है। अकर्ता होने पर भी कर्ता मानता है, मोह है। अब तो बुद्धिमान हो आप लोग। अभोक्ता होने पर भी, आत्मा अभोक्ता होने पर भी भोगता है, भोगने का भाव करता है, भोगने का अभिप्राय रखता है। ये मोह है। अब ये प्रवचन तो वन साइडेड चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप लिखो होमवर्क, वर्कशॉप होनी चाहिए। मेरे प्रवचन में तो वर्कशॉप चाहिए मुझे। लिखो कौन कौन सा मोह तुमको दुख करता है, तब हम श्रद्धा की बात करेंगे। तो मोक्ष की अभिलाषा मैंने सुखी होने की अभिलाषा, वो तो सभी करते हैं, लेकिन दुख क्या है यही नहीं पता। तो मोह, तो पहला मोह बता दिया। अब अगला सुनोगे आप? फाइनल उत्तर। मुमुक्षु मतलब जिसे मोक्ष की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब जो उल्टा हो गया एकदम। अब कैसी बातें कर रहे? मोक्ष की बिल्कुल इच्छा नहीं है। भाई व्यवहार नए से आम पब्लिक को समझाने के लिए कहते हैं, इनको मोक्ष की इच्छा है, मोह के अभाव करने की इच्छा है। दोनों ही अर्थ, मोक्ष की इच्छा और मोह के अभाव की इच्छा है। लेकिन जिन्हें मोह के अभाव की इच्छा होती है वे मोह की स्मरण नहीं करते, वो मोह को याद नहीं करते। दृष्टांत, जिन्हें पास होने की इच्छा होती है वो पास होने का विचार नहीं करते, वे पढ़ाई करते। क्या बोला बोलो? जिन्हें टॉप करने की इच्छा होती है, टॉप करने की इच्छा होती है, वो टॉप करूं, हे भगवान टॉप करूं, हे भगवान टॉप करूं, हे प्रभु, ऐसे नहीं करता वो। इसको अच्छी भाषा में बोलेंगे हम, टेक्निकल ग्रंथ की भाषा में बोलेंगे, जिन्हें कार्य की अभिलाषा होती है वे कारण की श्रद्धा करते हैं। जिन्हें कार्य की अभिलाषा होती है, कार्य की इच्छा होती है, वे कारण की श्रद्धा करते हैं। दूध मीठा करना है, खीर मीठी करना है, रसगुल्ले मीठे करने हैं तो शक्कर की अभिलाषा करते हैं। क्यों? आप शक्कर डालते समय ऐसे बोलते हो, हे भगवान दूध मीठा हो जा, खीर मीठी हो जाए, ऐसे करते हो। बेधड़क
एक बार भी नहीं सोचते कि खीर मीठी हो जा, शक्कर वो क्या रसगुल्ले मीठे हो जाएं, एक बार भी नहीं सोचते। हम तो शक्कर डालते हैं। अब मेरी चर्चा प्रारंभ होती है। मोक्ष का सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मैं गायक हूँ, ये सिद्धांत। मैं आत्मा हूँ, ये सिद्धांत। मोक्ष तो क्या कहना है बोलो? स्वामी जी दृष्टांत देते थे, वही दृष्टांत कहता हूँ। लड़का दहेज मांगता है तो लड़की भी नहीं मिलती। क्या कहा? दहेज मांगता है तो लड़की भी नहीं मिलती। क्यों? तुम लोग सगाई शादी करने जाओ, लड़की देखने से पहले बोलो, लड़की वड़की तो ठीक है साहब, एक तरफ रखो, पहले ये बताओ कितना पैसा दोगे, करके देखो। तो स्वामी जी दृष्टांत देते थे, बहुत प्यारा दृष्टांत। मैं उसको अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको। एक सुनना ध्यान से, एक खरबपति बाप है, खरबपति, उसकी एक ही लड़की है, घर में कोई मेंबर नहीं है, दोनों ही हैं, और खरबपति बाप को कैंसर है, 6 महीने में मरने वाला है। अब ऐसी लड़की से सगाई करते समय क्या डिमांड करोगे? बोलो बोलो, क्या डिमांड करोगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? समझ गए? आहा, 3 लोग का नाथ है मेरे हाथ में। ओहो, 3 लोग के नाथ की श्रद्धा करने वाले को केवल ज्ञान की लक्ष्मी अपने आप आएगी, अनंत सुख की लक्ष्मी अपने आप आएगी। अनंत गुणों की जायरात करते हैं, अनंत निर्मल पर्यायों की, दहेज की जायरात करते हैं स्वामी जी की शैली में ना, 47 शक्तियों में अनंत शुद्ध शक्तियों की, शुद्ध पर्यायों की, शुद्ध निर्मल पर्यायों की जायरात करते हैं। अब बोलो भाई, मोक्ष चाहिए कि भगवान आत्मा पसंद करना है? तब मोक्ष की इच्छा नहीं रही, मोक्ष का विचार नहीं रहा। ध्यान रखना, मैं सबसे कह रहा हूँ, आपके अंदर में एक व्यवहाराभास है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, है कह रहा हूँ, होगा नहीं कह रहा हूँ। कितना भी मैं सुन लूँ कि मोक्ष की इच्छा नहीं करना, फिर भी लगता है मोक्ष जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, कब होगा, हे भगवान कितने भाव लगेंगे, जल्दी हो जाए। ये व्यवहाराभास। क्यों? आप दूध में शक्कर डालने का उपाय करते हो कि यही सोचते रहते हो कब जल्दी मीठा होगा, जल्दी मीठा हो जाए, जल्दी मीठा हो जाए, कब जल्दी मीठा होगा। क्या सोचते हो बोलो? जल्दी मोक्ष जाने की अभिलाषा नहीं करता है। मैं जानता हूँ समय साजी कलश वगैरह में भी ये लिखा है कि शीघ्र करो, इदानीम, तत्काल करो, ऐकत्मपि मृत्वा, मर पच करके करो, लिखा है। लेकिन आपको पता है करो माने क्या करो? तत्काल करो। क्या करो? कि मैं भगवान हूँ, तत्काल मान। कर्म काटने की नहीं कह रहे, तू कर्म काट, तू सम्यक दर्शन कर, ये नहीं कह रहे। हाँ, कौन हूँ मैं? तत्काल शक्कर डाल, जल्दी दूध मीठा करना है तो तत्काल शक्कर डाल। शक्कर माने कारण। आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था मोक्षों का। कार्य की महिमा हो तो कार्य की महिमा नहीं करना, कार्य की महिमा हो तो कारण का आश्रय करना। क्या बोला? कार्य की महिमा हो तो कारण का आश्रय करना। बस हो गया। कितना खलास काम है, इतना सरल काम है। अब तो मुमुक्षु सरल हो गए ना। मुमुक्षु मतलब अपनी प्रभुता देखिए। अब मैं फिर रुक गया मैं। अभी मुझे पता है आपके व्यवहाराभास है बहुत सारा। एक व्यवहाराभास ये पड़ा है कि हूँ तो मैं आदमी, लेकिन चूंकि अपन मुमुक्षु हैं इसलिए अपन कहते हैं मैं भगवान आत्मा हूँ। नहीं है तो वैसे अंदर में तो आत्मा ही है, वो भी मुझे पता है। मैंने घुमा फिरा करके कहना, जैसे घुमा फिरा के ना, मैंने सीधे सीधे नहीं लगता कि मैं भगवान हूँ। मैंने कहा है अपने को आत्मा देखो, अपनी को प्रभु देखो, अपने को गायक देखो। देखो कहा है मैंने, विचारो नहीं कहा। पॉइंट नोट किया जाए, विचारो नहीं कहा। व्यवहाराभासी विचार करने लग जाता है, वो अपने आप को ऐसे मानता है, आई एम स्पेशल मुमुक्षु,
बहुत विचार करता हूँ पंडित जी, बहुत विचार करता हूँ, इतना अच्छा लगता है। ओहो धन्य है परम गुरु, आहा सर्वज्ञ भगवान, अरे रे मेरे को आचार्य कुमकुम स्वामी की करुणा, ओहो मुझे भगवान बताया, मैं तो खुश हो जाता हूँ। तू भगवान देखता है या विचारता है? वो ऐसे नहीं होगा, वो तो बच्चा तो मशीन थोड़ी है, उठ के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ तुम भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब, वो सब डिस्टर्ब। एक जना उठो, कोई जल्दी उठो। हाँ जी, क्या कह रहे थे? देखना विचार। हाँ ये व्यवहाराभास है, विचार करके खुश होना। हमने देखने को कहा था, विचार करने को नहीं कहा था। दृष्टांत, देखने में और विचार करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम स्वाध्याय करके, पढ़ के, सुन के, सीख के, रट के जल्दी जल्दी बोल गए, मेमोरी में फीड कर देते हैं। ओह मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। और जैसे ही विचार समाप्त होते तो आनंद समाप्त हो जाता है। जब विचार चलते तो आनंद आता है। इसका मतलब है नकली है, नकली है। आप परेशान होते होंगे सभी लोग, पंडित जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, जब मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो सब वापस दुखी हो जाता हूँ। ये सबकी प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, समझो। देखना और विचार करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप अपने को आत्मा विचार मत करो, शुद्धात्मा विचार मत करो। देखो तो सब दिखे ही तो सही, दिखते ही तो नहीं। हम तो बहुत ट्राई करते दिख जाए तो देखने का अर्थ समझो सभी लोग, देखने का मतलब समझो। देखने के नाम पर भी एक विपर्यास है, स्वरूप विपर्यास। देखने का स्वरूप विपर्यास में एक तो विचार हो गई, आप विचार करते हो, नहीं मेडिटेशन करते हो, गलत, दो गलत। तीसरा, तुम चक्षु दर्शन का विषय बनाना चाहते हो और वो अचक्षु दर्शन का विषय है। कुछ अंतर समझ में आया? कुछ स्वाध्याय किया हुआ उन्हें समझ में आएगा। चक्षु दर्शन का विषय नहीं है भगवान आत्मा। तो अचक्षु दर्शन क्या होता है? अभी शास्त्र जिन्होंने पढ़े होंगे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग के चार भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो इसमें से अचक्षु दर्शन का विषय है आत्मा। अचक्षु माने आंखों को छोड़कर, जैसे कान का विषय, नाक का विषय, इसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। जिह्वा का, स्पर्श का, ये अचक्षु कहलाते। और एक मन, माने क्षौष्टमिक ज्ञान का जो मन, वो अचक्षु दर्शन का विषय है। हम चक्षु से देखना चाहते हैं, और इसीलिए प्रवचन करने वाले ऐसे ऐसे बोलेंगे, एक बार ऐसे बैठो और धारणा लगाओ, चमचमाता हुआ आत्मा देखो, अब उसमें से काला रंग उड़ रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब शाइनिंग गोल्डन ऐसा, फिर पिंक, फिर एकदम वाइट आ जाता तो सम्यक दर्शन। ऐसे लोग हैं सिखाने वाले ये धारणा ज्ञान का विषय नहीं है। ये क्या कहना है, इमेजिनेशन करने का धर्म नहीं है। इमेजिनेशन करने का नाम देखना नहीं है। अचक्षु दर्शन का मतलब होता है, समझो, समझ आना ही देखना है, जिसका अच्छा शब्द है प्रतीति, फीलिंग। हमको आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा की फीलिंग होती है, इसका नाम है देखना। देखना माने आंखों से देखना नहीं है। बराबर है? समझ में आ गया सबको? अचक्षु दर्शन। अभी आगे बढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारा प्रवचन हो गया ना, आप परेशान तो नहीं हो रहे सब लोग? तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब अंतिम फाइनल, देखने का मतलब क्या है हमें नहीं मालूम, आप तो बता दो देखने का मतलब क्या है। अब मैं दृष्टांत दूंगा आपको, और कोई रास्ता नहीं। दृष्टांत से आपको बताऊंगा कि देखना क्या है। स्वामी जी इसको कहते थे मोटप, गुजराती में ठसक, हमारे बुंदेलखंड में ठसक। समझते हैं क्या मोटप, ठसक?
मोटप धारण करता है ऐसे। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो करोड़पति व्यक्ति होता है ना, करोड़पति व्यक्ति, उसकी हर एक्टिविटीज में उसको करोड़पतित्व झलकता है। सोचता नहीं है तुम क्या समझते हो। अब ये भाषा क्यों निकलती है, डायलॉग बोलो। कोई नौकर हो, कोई गरीब हो, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति हो, सब्जी भाजी वाला और चाय जैसे बोले, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, तू जानता है मैं कौन हूँ। मैंने ये मोटप, मैंने वो अपने आप को बहुत महान देखता है और वो नहीं देख पा रहा है, तो अंदर से एकदम ताकत आती है। तुम क्या समझो। मंदिर में अब दृष्टांत है, मेरे ख्याल से घटेगा नहीं अब चेन्नई में, हमारे बुंदेलखंड में घट जाएगा। कोई महिला नया आभूषण पहन के आई 5 तोले का, तो बड़ी खुश थी, आज मैं 5 तोले का आभूषण पहन के आई। तो जो अरबपति सेठानी होती वो ऐसे देखती, तो ऐसे क्यों देखती हो भाई, वो 5 तोले का हार पहन के आई है तो कौन सा उसको कुछ तो करो। क्या करती कुछ कुछ अच्छा तो बोलो, कमेंट्स कर दो, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, 25 कुंटल है हमारे यहाँ। मैंने एग्जाम्पल, इतना है हमारे पास, 5 किलो है, 10 किलो है, ऐसे वो क्या कहलाता है, कुछ सिंपल मणि लगी हो, सिंपल मणि, सिंपल है, कुछ नहीं। हमारे घर तो माणिक्य, मोती, जवाहरात, पुखराज। अब वो जिसके पास इतनी मोटप होए, फीलिंग होए, वो दूसरों के गहने कैसे देखे। 2-3 एग्जाम्पल हो गए। अब अंतिम बोलो, तुम 24 घंटे अपने आप को मैं पुरुष हूँ ये कैसे देखते हो। देखते हो, ध्यान रखना, सोचते तो नहीं हो मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। विचार तो नहीं करते, मेडिटेशन तो नहीं करते मैं पुरुष हूँ। तो तुम मैं पुरुष हूँ ये कैसे देखती हो। बोलो कि स्त्रियों जैसे भाव नहीं आते, इसी का नाम पुरुष देखना है। जल्दी बोल गई, क्या बोला हमने। स्त्रियों जैसे भाव नहीं आते। क्यों, एक कुंवारे लड़के को ऐसा लगता है कि कब कोई मुझे लड़का देखने आएगा। पता नहीं मेरा लड़का कैसा होगा। उसे विकल्प भी नहीं आता, नहीं आता ना, इसका मतलब अपने को लड़का देख रहा है। अब यहाँ चलो, ऐसे ही अपने को आत्मा अनुभव करने वाले को कभी नहीं लगता कि मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मैं देह हूँ, मैं मर जाऊँगा। आत्मा हूँ, मर जाऊँगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आत्मा हुआ। कभी नहीं लगता कि मैंने रोटी खाई। सच ये तो हमें लगता है 24 घंटे में खाई, कि नहीं नहीं, जरा तुम वेद विज्ञान करो। रोटी खाने वाला ये शरीर है, कषाय करने के पीछे उसके पीछे जो रोटी खाने का परिणाम है वो कषाय है, और आत्मा तो उससे जुदा कोई गायक है, जानने वाला है। तो मिक्स मत करो, इसका नाम हो गया भिन्न देखना। इसका नाम ही भिन्न देखना। मैं खाता हूँ ये तो मिक्स का परिणाम है। आत्मा रोटी कब खाता है बोलो। आत्मा की शादी कब हुई, आत्मा के कपड़े कहाँ हैं, आत्मा के गहने कहाँ हैं। वो आत्मा तो अनादि अनंत है, मरेगा कैसे। तो साहब ये विचार अभी तो नहीं आते ऐसे, हमें तो ऐसे ही आते हैं, मेरा बर्थडे है, मर जाऊँगा। रुक जाओ, फिर रुक जाओ। 3 की मिक्सिंग चल रही है, 3 की मिक्सिंग। एक है प्योर आत्मा और एक है कसाय, जो ये सोचती मैं खा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं मेरा बर्थडे। एक कसाय कहलाती, कसाय माने आश्रमबद्ध तत्व। और एक है अजीब तत्व, पुद्गल में पुद्गल का परिणाम होता है। भोजन करते भोजन पुद्गल और शरीर पुद्गल, और पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो गया। तो 3 को मिक्स कर देना मिथ्यात्व है, और तीनों को 3 देखना, मजे करो। कैसे मजा करो फिर दृष्टांत बोलो भाई। मोटरसाइकिल में कौन सी कंपनी का पेट्रोल डालते हो, रिलायंस और कौन कौन सी होती है, इंडियन, भाई भारत, क्या क्या नाम है। तो तुमको ऐसा लगता है आज तो मज़ा आ गया,
क्या 5 लीटर पेट्रोल डलवाए, बड़ी स्मेल, गजब, ऐसा ऐसा नहीं। कितने विरक्त भाव से डलवा देते, क्योंकि मेरे में नहीं डल रहा। क्या कहाँ डल रहा है वो? मेरे में नहीं डल रहा है, वो गाड़ी में डल रहा है। जैसे तुम्हें गाड़ी भिन्न दिखाई देती है, आत्मा देखने वालों को देह भिन्न दिखाई देता है। समझ गए? अब और समझाओ तो और दृष्टांत बोलो। एक पुरुष सीता का रोल कर रहा है, तो हाव भाव तो सीता जैसे ही कर रहा है, हाव भाव तो वही कर रहा है पूरा बिल्कुल। तो भी वो जानता है मैं सीता नहीं हूँ, तो भी जानता है कि मैं पुरुष ही हूँ। ऐसे ही लिखा है समय सार जी में, आत्मा 9 तत्वों का स्वांग करता है। क्या बोला? आत्मा 9 तत्वों का। तो अब इसको भी समझो। बोलो भाई, तुमको मोक्ष जाना है? हमें नहीं जाना मोक्ष, मोक्ष तो स्वांग का नाम है। मैं तो आत्मा हूँ। जो अपने को आत्मा देखते हैं उन्हें मोक्ष का स्वांग दिखा है। शरीर तो स्वांग दिखता ही है, पुद्गल अजीब। ये तो स्वांग समझ के, केले का छिलका, पैकेज ऊपर का, अंदर का माल नहीं। ऐसे आत्मा को देखने वाले को मोक्ष की अभिलाषा इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, और मोक्ष तो स्वांग है। आश्रम बंद का दुख नहीं लगता। आश्रम बंद दुख रूप है, ध्यान रखना। आश्रम बंद दुख रूप है, लेकिन आश्रम बंद का दुख नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं परमानेंट हूँ और स्वांग है, आश्रम बंद का स्वांग है, ये दुख नहीं लगता। वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक्टिंग के पैसे मिले, एक्टिंग के पैसे, एक दृष्टांत हो, बुरा नहीं मानना। बोलूँ, पूछूं? एक्टिंग करनी है हो। राम की एक्टिंग करोगे कि रावण की? राम की, वो मुझे पता था। अभी पैसे सुनो पहले, पैसे। रावण की एक्टिंग करने के वाले को 1 करोड़ और राम की एक्टिंग करने वाले को 1000। अब बोलो। अब रावण की एक्टिंग दुखद है, किडनैप करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, उल्टा सीधा करेगा, मतलब बहुत बुरी है वो एक्टिंग, लेकिन तेरे को दुख नहीं लग रहा। ऐसे आश्रम बंद दुख रूप है, लेकिन उसका दुख नहीं लगता। इसका नाम है आत्मा देखना। आत्मा देखना माने आश्रम बंद दुख रूप होने पर भी दुख नहीं लगता, क्योंकि ये क्षणिक है और मैं त्रिकाली हूँ। ये है देखना, देखने का मीनिंग, ये देखने का मीनिंग। संबंध निद्रा की याद नहीं आती। संबंध निद्रा सुख रूप है, मोक्ष परम सुख रूप है। ऐसा होने पर भी वो स्वांग ही तो है, स्वांग ही तो है। उसे दुख नहीं लगता और सुख भी नहीं लगता। आत्मा मोक्ष का सुख भोगता है कि नहीं? बोलो बोलो। आहा, ये तो स्वांग है, मेरे तो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है। अब इतना बड़ा मोह का पेट खोला पर नहीं, इतना बड़ा, इतना समझ में आया? अब आत्मा देखना मतलब आहा, मेरे को इच्छा शेष नहीं रह गई, क्योंकि सब स्वांग दिखाई दे रहा है, सब स्वांग दिखाई दे रहा है। आत्मा दिख रहा है, इसका नाम है आत्मा। आत्मा दिख रहा है। अब बोलो, आत्मा को देखने वाले का मोह कैसे रहेगा? जब वो आत्मा को देखने वाले का मोह कैसे रहेगा? मोह किसका नाम था? इच्छा का नाम मोह था। पर में सुख मानना मोह था, स्वांग की इच्छा करना मोह था। वो मोह कैसे रहेगा? अब है, इसका नाम है मुमुक्षु, अर्थात मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, इतना परिपूर्ण हूँ, मुझे मोक्ष तक की जरूरत नहीं। जल्दी बोल गई। मैं इतना परिपूर्ण तत्व हूँ, मुझे मोक्ष की भी। सोगाली जी ने बोला है, मोक्ष को जरूरत हो तो मेरे पास आए। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को जरूरत हो, पूज्य होना हो, तो मेरे चरण पखारे।
अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसे हाई फाई। अरे हाई फाई नहीं, तू हाई है। इतना लेवल तेरे को पता नहीं है तुम कितने हाई फाई हो। दिक्कत तो ये हम कितने ऊंचे हैं हमें मालूम ही नहीं। बहुत ऊंचे हो आप, बहुत ऊंचे हो। फिर से मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोक्ष स्वांग है, क्षणिक है। मैं तो हमेशा हूँ। समझ में आया? दृष्टांत देते हो, दृष्टांत। हाँ एक मिनट दृष्टांत देता हूँ, फिर बताता हूँ। दृष्टांत सुनना। बोलो भाई, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा तो दुख रूप है, लेकिन पति दुख रूप नहीं लगता। बोलो लगता है या नहीं लगता है? यदि पति दुख रूप लग जाए ना तो छोड़ दे, लेकिन दुख रूप नहीं लगता। पति से झगड़ा वो दुख रूप है। बहुत बुरा लगता है जब झगड़ा होता है, चिल्ला चोट करता है। लेकिन बाद में बच्चे कहते हैं मम्मी पापा तो बहुत रफ हैं। चुप, अरे तुम चुप कर रहे हो, कितने गंदे हैं, कितना चिल्ला रहे थे, कितना झगड़ा कर रहे थे। बेटा तू बीच में मत पड़, पापा तेरे अच्छे हैं। अरे अच्छे कैसे, चिल्ला तो रहे थे। बेटा वो आज उनका मूड ऑफ था ना, इसलिए चिल्ला रहे थे, बाकी तो बहुत अच्छे। होता है कि नहीं होता है? बोलो, कभी तुमने देखा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी पापा की बुराई की हो? बेटा रिजेक्टेड आइटम। कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो बुराई नहीं करेगी। क्या? एक सच्ची घटना है एमपी में, सीहोर के रेलवे बस स्टैंड पर, सीहोर है वहाँ भोपाल के बीच में एक रेलवे बस स्टैंड पर एक आदमी अपनी पत्नी को चप्पलों से मार रहा था बहुत। तो वो पत्नी रो रही थी बेचारी, तो लोग बचाने आ गए और उस पति को मारने लगे पकड़ करके। क्यों मार रहा है बस स्टैंड पे? तो वो बचाने आ गई। तुम हमारे बीच में मत पड़ो। मैंने वो पति को पिटता हुआ नहीं देख पाई, खुश नहीं हुई, एकदम बचाने आ गई। नहीं, मेरा पति कुछ भी करे, आप लोग हट जाओ। समझ में आया? कैसी श्रद्धा होगी? बोलो। झगड़ा दुख रूप है लेकिन पति दुख रूप नहीं लगता। ऐसे मोह राग देश दुख रूप है और आत्मा दुख रूप, आत्मा को वो दुख रूप नहीं लगता, दुखद नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? मैं परमानेंट हूँ और मोह तो जाने वाला है, मोह तो जाने वाला है। घाटा होता है तो बुरा तो लगता है लेकिन दुकान बुरी नहीं लगती। ठीक है, आज घाटा है, कल फायदा हो जाएगा। होता कि नहीं होता? बोलो। अब बोलो, आश्रम बंद बुरे नहीं लगते, संबंध जरा अच्छे नहीं लगते और मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती। इसका नाम है आत्मा देखना। क्या बोला मैंने? इसका नाम है आत्मा की समझ। समझ इज इक्वल टू देखना। अब मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है आज बहुत कठिन प्रवचन है, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ प्रवचन अच्छा था, पंडित जी अच्छे थे, सैलरी अच्छी थी, तो फिर बेकार हो गया प्रवचन, बिल्कुल बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं निकले। आज मेहनत लगेगी इसमें। आत्मा कितना परिपूर्ण है जिसे मोक्ष की भी जरूरत नहीं। विश्वास करने में मेहनत लगेगी इसमें। संबर नेजरा के नाम पर इतनी हाई फाई इमेज बन चुकी है कि हमें लगता है वो दिन कब आ जब मुझे आत्मानुभूति हो आदि आदि। आगे आगे भी लगा लेना, कब अणुव्रत हो, कब महाव्रत हो। बात ठीक है, व्यवहार में ये बातें सब ठीक हैं और प्रकट भी होंगी, मोक्ष भी होगा, अणुव्रत महाव्रत भी प्रकट होंगे। परंतु लगा कर क्या कहना है? आत्मा हुए देखो। आत्मा देखने वाले को सब प्रकट होंगे और आत्मा नहीं देखने वाले को, देखना मतलब समझना, 3-4 बार बोल दिया, देखना मतलब समझना। फिर से बोलता हूँ, जब तुम इसे देखोगे, मैंने इसे अपन समझोगे मैं हूँ, तो आप इसी का पोषण करोगे ना, इसी के लिए कमाओगे, इसी के लिए भोगोगे, इसी में खुशियाँ मनाओगे। और जब आत्मा को देखोगे तो हर समय भेद विज्ञान की धारा चलेगी, उस भेद विज्ञान की धारा में आत्मा का पोषण हो। क्या बोला हमने? आत्मा का पोषण होगा। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो आपको। निर्मल चारित बंत मोक्षु, मोक्षु का अर्थ कर दिया निर्मल चारित्र वाले। निर्मल चारित्र माने, ध्यान से सुनना,
प्रथम भूमिका में निर्मल आचरण नहीं दिखाई देगा। आचरण और चारित्र में फर्क है। क्या बोला? आचरण और चारित्र में फर्क है। अनुव्रतों से चारित्र प्रकट होगा, आचरण प्रकट होगा निर्मल, थोड़ा थोड़ा। महाव्रत में आचरण और निर्मल होगा, आचरण, लेकिन चारित्र अलग चीज है। चारित्र आत्मा की पर्याय है और आचरण योग की पर्याय है। क्या बोल गए? चारित्र आत्मा की है। आत्मा का आनंद कहो, आत्मा की स्थिरता कहो, मैं आत्मा हूँ इसकी खुमारी कहो, मस्ती कहो, मौज कहो, वेद विज्ञान की बढ़ती धारा कहो, ये चारित्र है। और यहाँ से आचरण होता है। तो जब अंदर हो जाता है तो फिर यहाँ प्रकट होता जाता है, यह दिखने लगता है। बिल्कुल समझ में आया? निर्मल चारित बनते मुमुक्षु। एक कलश है 183 187 समय जी में, हाँ, उसका ट्रांसलेशन है ये। अभी यार आपको याद आ जाएगा, समय जी का 183 187 ऐसा कोई, 183 187 दोनों में कोई है, मेरे ख्याल से 183 है, देख लेना। उसकी बिल्कुल ज्यों का ज्यों ट्रांसलेशन है इसमें, बढ़िया। सेवन करो सुयह सिद्धांत, एक शुद्ध चिन्मय सदैव हूँ, परम ज्योतिमय आत्म राम। कलश मिल जाएगा आपको, पढ़ना, बहुत मजेदार कलश। सिद्धांत तो हाँ, चलो मैं फिर से सुनाता हूँ। सेवन करो सुयह सिद्धांत, सेवन करो सुयह सिद्धांत। छोड़ दूँ, टाइम हो गया हो तो हैं, देख लेना, आप उल्टा ना हो, है तो ठीक है। मेरी घड़ी में 10 मिनट और है, क्या वो तो कर लेती। सेवन करो, वैसे तो मोह में बहुत कुछ कह दिया। अब आगे सुन। सेवन सेवन सेवन, ये सेवन शब्द बहुत खतरनाक है। इसमें भी कारण विपर्यास हो जाता है, स्वरूप विपर्यास हो जाता है। क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो कि नहीं? यहाँ से आप बिल्कुल करते हैं। तो कैसे करते हो सेवा? हाथ पैर दबाते हैं। अरे सेवन, मैं बचपन में जब पढ़ता था ना, वकीलों की दुकान पे लिखा रहता था ऑफिस के बाहर, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। तो मैं सोचता था इसको दे ही दो। डॉक्टर वकील ऐसे लिखे रहते हैं ना, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। टैक्स सलाहकार होते हैं, एडवाइजर वगैरह, वो लिखे रहते हैं एक बार सेवा का अवसर। तब मेरे को ये नहीं समझ सेवा कैसे करता होगा। अपन जाके गद्दे पे लेट जाओ, वो सेवा करता होगा। सेवा का एक विपर्यास है। यदि माता पिता संतान को देख करके दुखी होते हों तो संतान ने उनकी सेवा नहीं की। अब बहुत खतरनाक वाक्य है एक लाइन का। और माता पिता को सुखी करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि लाखों पॉइंट है, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो ही जाता है और वे दुखी हो ही जाते हैं। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। दुनिया में सबसे कठिन तपस्या है। मोक्ष जाना सरल है। लेकिन किसी को खुश करना बड़ा कठिन है। आज तक कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दे कि मैंने अपने पति को खुश कर दिया, या पत्नी को खुश कर दिया, या बच्चों को खुश कर दिया, या पेरेंट्स को खुश कर दिया, और नहीं तो अपने बॉस को खुश कर दिया। हाँ, नहीं, संभव ही नहीं, बड़ा कठिन। मोक्ष जाना इसलिए सरल है कि हमें खुश होना है, बस हमें खुश होना है, इसलिए मोक्ष हो जाता है, इसलिए मोक्ष जाना सरल है। तो मैं बाबा समझा रहा हूँ। सेवा करने का मतलब होता है तुम इतने अच्छे रहो कि माता पिता को तुम्हें देखकर विकल्प ना। ऐसे ही जिन शासन की सेवा करो, सिद्धांत की सेवा करो। क्या सेवा करो? आहा मैं भगवान हूँ, ऐसा अनुभव करना ही जिन सिद्धांत का सेवा है। सम्यक दर्शन, व्यवहार से कहेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करना, ये जिन सिद्धांत की सेवा है। हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं, वहाँ पूजा प्रक्षाल करते हैं, सेवा नहीं हो, ध्यान रखना। भगवान का पूजा प्रक्षाल करते हैं ना, इसका नाम सेवा नहीं है।
कहो तो व्यवहार 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 व्यवहार, स्थूल स्थूल से बहुत स्थूल सेवा है। असली सेवा, हाँ असली सेवा मैं भगवान हो, देखो इसमें लिखा है सेवन करो सु वे सिद्धांत, क्या इसी में लिखा है एक शुद्ध निर्मल सदैव हूँ, बोलो एक शुद्ध निर्मल सदैव हूँ, एक शुद्ध निर्मल सदैव। ये सेवा करो, देखो ये सेवा करो सब। लेकिन शुद्ध कैसे, हम तो अशुद्ध हैं। हाँ तो लड़ाई करो, हमें नहीं मालूम, शुद्ध को बचा के निकालो, कैसे निकालोगे तुम जानो। क्या बुराई है बोलो, क्या दोष है बोलो, लेकिन सब शरीर तो है। हाँ अजीब मैं जीव, हटो। सभी विकारी भाव विचार आ रहे हैं, हाँ ये आश्रम बंद, मैं जीव, हटो। आई बात समझ में आएगी नहीं आई? मैं एक दृष्टांत देता हूँ। मैं जानता हूँ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा आप फर्जीवाड़ा सिखा रहे हो। एक तो मोह राग देश है और आत्मा विकारी, और फिर भी कह रहे मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, है ना, फर्जीवाड़ा सिखा रहा हूँ। तो मैं समझाता हूँ दृष्टांत। एक माँ को अपना बेटा प्रिय होता है तो वह उसमें दोष नहीं देख पाती। क्या बोला मैंने? धीरे धीरे। एक माँ को अपना बेटा प्रिय हो तो उसमें दोष नहीं देख पाती। किसी आपको सिगरेट पी रहा है और तुम्हें कमी नहीं दिख रही, क्या बताऊं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आजकल कुसंगति किसके खाते में डाल दिया उसने? क्या करे, लड़का तो कभी नहीं पीता, आजकल के दोस्त। पहले बिल्कुल नहीं था, ये तो जब से चेन्नई आए ना मैंने उसकी, वो अपना बेटा प्रिय है तो उसकी कमी देख नहीं सकती, नहीं देख सकती। आप कह के दिखा दो, कहीं से दिखा दो, करके बता दो, एक डायलॉग बोल के बता दो कि माँ के हृदय से निकल जाए कि मेरा बेटा खराब है, निकलवा के बता दो यार। जब एक माँ को बेटा प्रिय होता है तो उसकी कमी नहीं देखती, ऐसे ही जिसको भगवान आत्मा पसंद आता है वो मोह राग देश की कमी होने पर भी कमी नहीं देखती, नहीं देखते। इसका नाम भेद विज्ञान है, इसका नाम भेद विज्ञान है। होगा कोई खराब, होगा कोई, हमें नहीं समझ में आया कि नहीं आया? आप कोई बेटी की बुराई करके बता दो कि हमने सुना है वो गा नहीं पाती, मंदिर में भजन तो वो ही गाती है। हाँ सब लता मंगेशकर तो नहीं हो जाती। अब देखो अम्मा ने घुमा दिया हमने सुना है वो रसोई नहीं बना पाती, नहीं नहीं पूरे घर की रसोई तो वो ही बनाती है। अब देखो हाईटेक बहू है, बेटी है, अभी अभी कॉलेज पूरा हुआ है तो थोड़ा नमक मिर्ची कम ज़्यादा होता है, बाकी रसोई तो वो ही बनाती है। आप कहला के बता दो, माँ से बेटी की बुराई करवा के बता दो। आपने देखा, कभी देखा होगा शादी के बाद आप गए हो ससुराल और आपने कहा कि ये को काम नहीं आता है, ऐसा ऐसा कुछ कहा होगा आपने, तो बिल्कुल इतने प्यार से समझाइश मिलती है सारी ससुराल वालों की, देखो बेटा धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, वो धीरे धीरे सीख जाएगी, मैंने कमी नहीं स्वीकार करेगी। होता कि नहीं होता? हाँ, जब सारे जगत को कोई प्रिय होता है तो दोष नहीं दिखता। ऐसे ही सारे, मुझे अपना भगवान आत्मा प्रिय है, भावी ना सिद्ध है, विकार होने पर भी नहीं दिखाई देते। अभी आगे लिखा मिलेगा इसमें, अन्य सारे भाव मेरे से भिन्न है। एक कलश पढ़ लेना, 183 है, 185 नंबर का कलश है, 185 उसके आधार से है। 185 पढ़ना, बड़ा मस्त कलश है, बड़ा मस्त, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।